वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात करेंगे ऐसे व्यक्ति के लिए जो खुद विकलांग हो या दिव्यांग हो या डिसेबिलिटी हो या उसके परिवार में कोई ऐसा सदस्य हो जो विकलांगता के अंतर्गत आता है और उसका अभी तक विकलांग प्रमाण पत्र नहीं बना है। तो ऐसे केस में हम सबसे पहले हमें उसका विकलांग प्रमाण पत्र या दिव्यांग प्रमाण पत्र को अप्लाई करना होता है। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाकर के वह डॉक्यूमेंट्स और दोनों जिस जो विकलांग है वह जाकर के वहाँ अपनी जो डिटेल है या अपना जो दिव्यांग अंग है दिखाएगा। उसके बाद वह डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा। उस प्रोसेस के बाद उनका प्रमाण पत्र बनता है। तो चलिए हम उसे अप्लाई कैसे करते हैं जान लेते हैं। आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल में कोई भी एक वेब ब्राउजर ओपन कर लें। वेब ब्राउजर ओपन करने के बाद आप गूगल में UDID लिख सकते हैं या विकलांग सर्टिफिकेट भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा UDID। जैसे आप इसे लिखेंगे तो आपके सामने पहला पेज खुल करके आ जाएगा। पहले से स्वावलंबन कार्ड कहते थे और आज भी कुछ जगह पर यही नाम से यूज किया जाता है इसे। तो पहले पेज पर आपको क्लिक कर देना है या जो फर्स्ट लिंक आपके सामने खुला है उस पर क्लिक कर देना है। तो पहले इसका डैशबोर्ड कुछ और तरीके से आता था, फिलहाल को ये चेंज हो गया है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एक यहाँ पर आ रहा है अप्लाई UDID कार्ड या फिर नीचे दिख रहे हैं इनक्यू डिसेबिलिटी UDID। तो यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, वहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं, एक ही बात है। तो यहाँ पर हम अप्लाई नाउ पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद आपसे जो आपकी लैंग्वेज है वो चुनने को कहेगा। अगर आपकी जो भी लैंग्वेज है बंगाली, गुजराती, कनाडा, वो आप सिलेक्ट कर लें क्योंकि फर्स्ट जो डिटेल रहेगी वो इंग्लिश में रहेगी और सेकंड जो ट्रांसलेट होके आएगा आपकी वो क्षेत्रीय भाषा में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम हिंदी रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप एप्लीकेंट का नाम लिखेंगे, अंग्रेजी में जैसे लिखेंगे ट्रांसलेट होकर के इधर हिंदी में आ जाएगा। और आप यहाँ से पेंसिल के निशान से जाकर के भी अगर वो ट्रांसलेट में गलत नाम उठाया तो आप खुद से जाकर के इसे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर उनका फादर्स नेम आ जाएगा। अगर महिला है शादीशुदा फिर भी उनके पिताजी का नाम यहाँ पर डलेगा और फिर उनकी माता जी का नाम यहाँ पर डल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर डलेगा। जो विकलांग है उनका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। आपसे पूछेगा डेट ऑफ बर्थ, उनकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल देनी है। डेट ऑफ बर्थ के बाद उनकी जो कैटेगरी है वो डाल देनी है। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आपसे पूछेगा जेंडर उनका क्या है, जो भी जेंडर उनका जेंडर यहाँ पर डाल देना है। अगर देखिए ब्लड ग्रुप पता है तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, अगर नहीं पता है तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि रिलेशन ऑफ पर्सन, मतलब जिसकी विकलांग आदमी की देखरेख कौन कर रहा है, तो उसका नाम यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लें। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर उनका नाम दे देना है और यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर दे देना है। उसके बाद यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटो आप स्कैन करेंगे और यहाँ पर उनके सिग्नेचर स्कैन करेंगे। अगर सिग्नेचर नहीं आते तो उनका अंगूठा भी स्कैन करके आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद पूछ रहे हैं ऑप्शनल डिटेल, आप इसे चाहो तो खाली भी छोड़ सकते हो, मेरे हिसाब से भर के चले तो बेहतर है। ये पूछ रहा है कि उनकी एनुअल इनकम कितनी है, मतलब वार्षिक साल में वो कितना कमा लेते हैं या जिसकी देखरेख में वो विकलांग व्यक्ति रह रहा है वो साल में कितना पैसा कमाते हैं। तो यहाँ से आप 10,000 से 1,00,000 तक भी सिलेक्ट कर सकते हैं या उनकी इनकम के अनुसार आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद पूछ रहा है कि उनकी जो विकलांग है उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। अगर वो पढ़े लिखे नहीं है तो इस ऑप्शन का सिलेक्ट करें। प्राइमरी है, मिडिल, हायर प्राइमरी है, जो भी है आप उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद एम्प्लॉय, अनएम्प्लॉयड, तो जो विकलांग है वो क्या करते हैं। देखिए फिलहाल को विकलांग है, एम्प्लॉय अगर कहीं जॉब करते हैं तो यहाँ पर एम्प्लॉय सिलेक्ट करेंगे। अगर वो घर पर रहते हैं तो अनएम्प्लॉयड सिलेक्ट करेंगे या फिर कुछ नहीं करते हैं तो या फिर इस काबिल नहीं है कि वो काम कर पाए। फिर आपसे पूछेगा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में देखिए आपसे बहुत सारी आईडी यहाँ पर हैं। अगर उनका पैन कार्ड बना है तो आप पैन कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। वोटर आईडी बना है तो वोटर आईडी सिलेक्ट कर सकते हैं। राशन कार्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ड्राइवर लाइसेंस और आधार कार्ड तो सभी पर लगभग रहता है और आधार कार्ड इसमें जरूरी भी है। तो इनमें से पैन कार्ड या आधार में से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे आधार नंबर मांगेगा। आधार नंबर डालने के बाद आप आई एग्री शेयर डिटेल इंफॉर्मेशन विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको पूछेगा एड्रेस, उनका एड्रेस क्या है या एड्रेस प्रूफ में डॉक्यूमेंट्स आपको क्या देना है। एड्रेस भी देखिए यहाँ पर मांगा जाएगा, फिलहाल को यहाँ पर डॉक्यूमेंट देना है। तो यहाँ पर हम आधार कार्ड का सिलेक्शन करेंगे या आप अन्य डॉक्यूमेंट्स का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। आधार कार्ड, यहाँ पर आधार कार्ड की
फोटो जो स्कैन आपने किया है या मोबाइल से जो कैप्चर किया है वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर उनका पूरा एड्रेस डालना है। एड्रेस डालने के बाद उनकी स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर स्टेट हम फिलहाल को सिलेक्ट कर देते हैं, डिस्ट्रिक्ट हम अमरोहा है सिलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद उनका जो तहसील है वो तहसील सिलेक्ट करेंगे, सब डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद यहाँ पर उनकी ब्लॉक सिलेक्ट करेंगे, फिर पिन कोड डालकर आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से आ गया कि विकलांगता डिसेबिलिटी के लिए पूछ रहा है कि किस किस मतलब किस प्रकार के विकलांग है, इस प्रकार से पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो भी है उनका ऑप्शन सिलेक्शन कर लेंगे, जैसे ब्लाइंडनेस, अंधा, लो विजन, जो भी है आप यहाँ पर उनका सिलेक्शन कर लेंगे। अगर आपको अंग्रेजी इतनी नहीं आती है तो आप प्ले स्टोर से गूगल ट्रांसलेट डाउनलोड करेंगे, तो उसमें फोटो का भी यहाँ पर हिंदी हो जाती है। जैसे मोबाइल का कैमरा इसके सामने लाएंगे तो ये हिंदी हो जाएगी। आप अपने कस्टमर या आप अपने अनुसार इसे विकलांग जो भी विकलांगता है उसे सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछ रहा है कि विकलांग किस कारण से हुए हो, एक्सीडेंट हुआ है या फिर जन्म से हुए, जो भी उनका विकलांगता का प्रकार है या विकलांगता का कारण है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर पूछ रहा है क्या वो जन्म से ही विकलांग है। अगर आप यस करेंगे तो यस कर सकते हैं, नो करेंगे तो नो कर सकते हैं। अगर आप नो करेंगे तो नो करने पर आपसे पूछेगा कि कितने समय से, मान लो कि दुर्घटना में उसका हाथ चला गया, उसकी टांग चली गई, आंखें चली गई, या फिर वो खड़ा नहीं हो पाता है, कोई अन्य प्रकार कोई भी हो सकता है, तो वो एक्सीडेंट जिस ईयर में एक्सीडेंट हुआ था वो ईयर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 2024 भी आ रहा होगा, देखिए 2024 भी आ रहा है अगर आपका इसमें हुआ है तो जो भी आपका ईयर है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद पूछ रहा है डू हैव ए, क्या आपके पास पहले से ही विकलांग प्रमाण पत्र है। कि जो पुराने विकलांग हैं जिनकी उम्र काफी है या ओल्ड एज में चल रहे हैं, उनका बहुत पुराना हाथ वाला विकलांग प्रमाण पत्र बना होगा। अगर वो उनका बना है तो देखिए यहाँ पर वो अपलोड मांगेगा, यस करते ही। अगर कोई नया विकलांग हुआ है किसी कारण की वजह से तो नो सिलेक्ट करेंगे तो ये डिटेल आपसे नहीं मांगी जाएगी। फिलहाल को यस करके मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर वो प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, स्कैन करके आपको अपलोड कर देना है। उसका सीरियल नंबर या सर्टिफिकेट नंबर जो भी है वो डाल देना है। उसके बाद वो है प्रमाण पत्र इशू कब हुआ, जारी कब हुआ, जारी की दिनांक यहाँ पर डाल देनी है, और जारी कहाँ से हुआ, चीफ मेडिकल ऑफिस द्वारा या मेडिकल अथॉरिटी द्वारा, जो भी है आप उस सिलेक्शन कर सकते हैं। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि उस प्रमाण पत्र में कितने % विकलांग है, वो परसेंटेज यहाँ पर आप डाल देंगे। अगर आपका नहीं बना है तो आप यहाँ पर नो भी कर सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा है यू हैव टेस्टिंग हॉस्पिटल इन अदर स्टेट या डिस्ट्रिक्ट। अगर देखिए आप सेम डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपने डिस्ट्रिक्ट ऊपर चुना है उसी डिस्ट्रिक्ट के अनुसार अपना वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं, या अपना विकलांग प्रमाण पत्र या अपना खुद का वेरिफिकेशन, क्योंकि विकलांग वहां पर जाएगा, डॉक्टर उसका देखेंगे कि कितने % वो विकलांग है, तभी जारी होंगे। अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट से करना चाहते हैं तो यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप अदर डिस्ट्रिक्ट से करना चाहेंगे तो वहां पर आपको स्टेट पूछेगा, फिर डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, फिर उसका हॉस्पिटल का नेम आ जाएगा। तो हम सेम डिस्ट्रिक्ट से करना चाहते हैं। करने के बाद जैसे आप कैप्चा डालने के बाद आई हियर बाय पर क्लिक करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आप कैप्चा डाल करके जैसे ही सबमिट करेंगे तो फिर से पूछेगा कि आप कोई एडिट करना चाहते हैं एप्लीकेशन में, तो एडिट कर सकते हैं, वरना आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं। तो हमने सभी इंफॉर्मेशन सही भरी है तो हम फाइनल सबमिट करेंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद लिखा हुआ आ जाएगा थैंक यू योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुल, यू कैन यूज दिस एप्लीकेशन नंबर। यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन नंबर दिया है, अगर आपने मोबाइल से अप्लाई किया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चाहो तो नीचे डाउनलोड एप्लीकेशन और डाउनलोड स्लिप, आप रिसिप्ट दोनों का आपको डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद आपको अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में विकलांग व्यक्ति के साथ वहां पर पहुंचना है सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर के, और वहां पर आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। वेरिफिकेशन होने के बाद जो यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर दिया है आप इसका स्टेटस भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, सेम यूडी आईडी लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको होम पेज खोल लेना है। होम पेज खोलने के बाद यहाँ पर आ रहा है ट्रैक योर एप्लीकेशन, और नीचे भी आ रहा है ट्रैक योर एप्लीकेशन। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा कि आपके पास यूडी आईडी नंबर है, मोबाइल नंबर है, एनरोलमेंट नंबर है या आधार नंबर है। तो आप इनमें से किसी भी ऑप्शन का सिलेक्शन करके आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ने उसे अप्रूव किया है तो आपका डाउनलोड हो जाएगा। अगर वो रिजेक्ट कर दिया है किसी कारण की वजह से तो आप अपने वेरिफिकेशन को लेकर के फिर से आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जा सकते हैं। तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि आप खुद से ही विकलांग प्रमाण पत्र कैसे ऑनलाइन कर सकते हैं,
तो अगर आपकी इस वीडियो संबंधी कोई क्वेरी है तो चैनल पर कमेंट्स करें, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।